हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है डुगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9 क्लास का। 9 क्लास में जो हम 3.2 चैप्टर का जो मैथ का सवाल का समाधान कर रहे थे, ये उसका चौथा पार्ट होगा, ठीक है। और तीसरा पार्ट तक अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से आज का वीडियो समझ में आएगा। और अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, या फिर आई बटन पर यहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछली बार हम ये 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, उसमें से ये 5 नंबर तक हमने कर लिया था। उसके बाद छठा सातवां ये सब बचा हुआ है, ठीक है। तो आज हम ये छठे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सवाल उतारते हैं। तो ये हमने सवाल उतार लिया है। हमें पता है इन दोनों में से किसी एक को उधर ले जाना है। पिछली बार हमने ये वाई वाले पार्ट को उधर ले गए थे। वैसे ये जो एक्स वाला पार्ट है इसको भी उधर ले जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यानी कि ये 3y को इधर ही छोड़ सकते हैं, 2x को उधर ले जा सकते हैं। 11 है, 2x उधर गया तो माइनस हो जाएगा, -2x, ठीक है। इतना करने के बाद क्योंकि हमें y का मान निकालना है तो y का पार्ट इधर ही रहेगा, y -2x। ये 3 चला जाएगा नीचे, ठीक है। सेम टू सेम अगर आप 3y को उधर ले जा सकते हैं और 2x बच जाता है तो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ऐसे में 2 नीचे रहेगा तो ज़्यादा सुविधा होगा, ठीक है। मतलब कि आप 2x को ही इधर रखेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। अब हमें पता है इनका हमें ये टेबल बनाना है और ये ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। हमें यहाँ पर x ही है और y का मान 11 -2x बटा 3 है, ठीक है। पिछली बार x बराबर था, इस बार y बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमें x का मान लगाना पड़ेगा और y का मान निकालना पड़ेगा। पिछली बार हमने ये सीखा था कि y का मान लगाना और x का मान निकालना, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं होगा। तो हम कोई भी x का मान सोचेंगे और उससे हमारा y का मान निकल जाएगा। और अगर हम सबसे पहले x का मान 0 लगाते हैं तो 2 से 0 हो जाएगा और 11/3 हो जाएगा। तो 11/3 और डिवाइड नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं 2 एकम 2 लगाता हूँ, हम लगा कर ही देखते हैं। 11 - 2 है, 2 है। x का मान अगर हम 1 लगा देते हैं, ठीक है, 3 है। तो यहाँ पे आता है 11 - 2 एकम 2 ही हो जाएगा बट्टा 3। अब 11 से अगर 2 घटेगा, 11 से 2 घटेगा तो वो हो जाएगा 9 होगा ना, हाँ 9, और नीचे हो जाएगा बट्टा 3। ये 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 3 आएगा। यानी कि अगर मैं x का मान 1 लगाता हूँ, तो y का मान आता है 3, ठीक है। यानी कि x का मान अगर हम यहाँ पर 1 लगाते हैं, ठीक है, 1 देखिए 1 है तो y का मान आता है 3। सेम टू सेम अगर हम x का मान 2 लगाएंगे, 2 दूना 4, तो 11 से 4 घटेगा, 11 से 4 घटेगा तो आ जाएगा 8, और 8 और 3 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर हम -2 लगाते हैं, चलो इसे लगा कर ही दिखाना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर -2 है, देखिए 11 है, -2 है, और इस x का मान अगर हम -2 लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 11 और ये 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 11 और 4 हुआ, 11 और 4 इनको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 11 4 15, फिर बट्टा 3, इनको डिवाइड करेंगे 3 5 15 हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम x का मान -2 लगा रहे हैं तो y का मान 5 आ रहा है। कब? जब हम x का मान लगा रहे हैं -2, ठीक है, -2 लगाया था हमने। इसके बाद तीसरे हमें एक और बिंदु चाहिए। तो अगर हम x का मान कुछ डिसाइड करते हैं, ये जो मैं पार्ट कर रहा हूँ आपको इसे राफ में करना है, ठीक है, आपको तो पता ही है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 लगाता हूँ, ठीक है, मान लीजिए +3 है, तो 3 दूना 6 होगा, 6 होने से 11 से 6 घटेगा, 5 आएगा ना, 5 आएगा तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम -3 लगाते हैं तो 3 दूना 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 11 6 17 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम इसमें से मान लीजिए -5 लगाते हैं, ठीक है, -5 लगाएंगे ज़्यादा अच्छा होगा। वो क्यों? देखिए 5 दूना 10 होगा, 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 10 है, ठीक है, 10 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ही होगा ये। तो 11 और 10 इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, ठीक है, 21 हो जाएगा। नीचे आएगा, देखिए 3, नीचे 3 ही है,
3 और 21 ये डिवाइड हो सकता है 3 से 21, ठीक है, यानी कि 7 आ सकता है। और ये 7 क्यों आएगा, y का मान 7 क्यों आएगा, जब हम x का मान -5 लगाएंगे तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। अब इसको ग्राफ पेपर में हम सजाएंगे। देखिए इसे ग्राफ में फिर से लिखना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इनका जो बिंदु है केवल उसे ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने राफ किया हुआ है, आपको इन्हें अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। x, y इसी के नीचे लिखना पड़ेगा। ये जो है सबसे पहले बिंदु जो है 1,3 है, दूसरा बिंदु है -2,5 है, और तीसरा बिंदु है -5,7, ठीक है। हम यहीं से इन्हीं 3 बिंदुओं को हमें ग्राफ में सजाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने रेखा चित्र का ये हमने बना दिया है, ठीक है, अक्ष बना दिया है। तो 4 पद में से कहाँ कहाँ लगाना है ये तो हमें पता ही है। तो ये जो पहला स्थानांक है 1,3, ये दोनों पॉजिटिव में है। दोनों पॉजिटिव में होने से हमें पता है ये पहले पाद में होगा, ठीक है। x का मान 1 है और y का मान 3 है। तो x यानी कि इधर जाएगा 1 इधर, और y 3 यानी कि ऊपर जाएगा, पहले पाद में है ना तो ऊपर ही जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पे हो जाएगा वो बिंदु स्थानांक, ठीक है। तो हम इसको पॉइंट का नाम देंगे 1,3, ठीक है, लिख लिया। इसके बाद दूसरे में है -2,5, ठीक है। और ये ना यहाँ पे लिखा है हमने -2,5, यानी कि x माइनस में है और y पॉजिटिव में। माइनस में होने के कारण ये बाई की ओर जाएगा, लेकिन ये देखिए पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा, y का मान पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले x माइनस में है तो 1 2, देखिए माइनस यहाँ से नीचे इधर आएगा 1 2 उल्टा तरफ। फिर देखिए उसके बाद था 5, यानी कि ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है यहाँ पर। तो ये -2 5 हमें इस बिंदु का नाम देना पड़ेगा -2,5, ठीक है। लिख लेने के बाद जो हमारा तीसरा बिंदु है वो देखना पड़ेगा। तीसरा बिंदु में से हमारा है -5,7, देखिए ये भी हमारा माइनस में ही है, पहला वाला x माइनस में ही है लेकिन y पॉजिटिव में है, ये तो ये भी हमारा दूसरे पाद में ही होगा, यानी कि माइनस इधर ही जाएगा। देखिए 5 यहाँ होता है और यहाँ से 7 ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव में है 7 तो ऊपर जाएगा 5 6 7 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर होगा हमारा बिंदु, तो हमें इस बिंदु का भी नाम देना होगा -5,7, ठीक है। तो तीनों बिंदु हमें मिल चुकी है और इन तीनों बिंदुओं को हमें मिलाना पड़ेगा। तो इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं, ठीक है, मिलाते हैं। ये हमने मिला लिया। मिलाने के बाद ये तीर बना देंगे, क्योंकि ये रेखा है, रेखाखंड नहीं, रेखा अनंत तक जाता है, या फिर किरण, हम इसे किरण कह सकते हैं क्योंकि ये अनंत तक उधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ठीक है। तो ये किरण यहाँ तक हमने खींच लिया और इनका नाम हमने दिया नहीं है तो हम दे सकते हैं, मान लीजिए P है और ये हमारा Q है, ठीक है, ये O है, P Q है, ठीक है। तो यहाँ खींचने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपके ग्राफ पेपर में, ठीक है। यहाँ पे जो हमने बनाया है ये वाला पॉइंट, ये सब ये आपको ग्राफ पेपर में लिखना है और बनाना है, लेकिन मैंने यहाँ पर कॉपी में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने के बाद ये जो P Q है किरण, ठीक है, ये है हमारा लेखा चित्र या फिर रेखा चित्र, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समाधान। तो ये हमने 7 नंबर सवाल उतार लिया है, ठीक है। 7 नंबर सवाल में कोई मुश्किल नहीं है, हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके से मैं इजी वाला तरीके आजमाता हूँ। यहाँ पर देखिए x/3 है, ये जो +y/4 है ये हम इससे सीधे बराबर के उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा -y/4, ठीक है। उसके बाद हमें क्योंकि x का मान निकालना होता है तो x यहीं पे रहेगा। ये जो 3 है नीचे है तो बराबर के उधर ऊपर वाले से गुना होगा तो -3y/4 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे तरीके से मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, देखिए दूसरे तरीके से भी वही निकलेगा, ठीक है। दूसरे तरीके में हमें ये देखिए भिन्नों का जोड़ में है तो भिन्नों को जोड़ करना पड़ेगा। इनका 4 × 12 12 निकलेगा,
ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये 3 है तो 3 चौके 12 आएगा, तो उस 4 को x से गुना करेंगे 4x, फिर यहाँ पे 4 या 12 आएगा, जो 3 आएगा उसे y से गुना करेंगे 3y, फिर 12 और 0 ये गुना करके 0 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो 3y है जैसा है वैसे उतारेंगे, 3y बराबर के उधर चला जाएगा तो -3y हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में है। उसके बाद जो 4 है इससे अलग होकर नीचे चला जाएगा, तो सेम टू सेम इसी के रूप में आएगा, ठीक है। तो मैं इसी को मैं ग्राफ में सजा रहा हूँ। तो यहाँ हमने ग्राफ में उतार लिया है, ठीक है। हमें देखिए y इसके साथ सटा है तो y का मान को सोचना पड़ेगा और हमें x का मान निकालना पड़ेगा। तो अगर हम y का मान 0 लगाएंगे, ठीक है, अगर हम y का मान 0 लगाएंगे तो 3 से वो 0 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 से 0 हो जाएगा। तो 4 से भी अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि अगर हम y का मान 0 लगाते हैं तो x का मान भी 0 आ जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर y का मान अगर हम 1 लगाते हैं, 3 एकम 3, तो 3 4 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। अब आप 3 के बजाय कुछ और लगाएंगे तो डिवाइड हो सके, जैसे कि 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो सकता है, नहीं 6 से डिवाइड नहीं होगा, 3 तिया 9 वो भी डिवाइड नहीं होगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, हाँ 4 लगाएंगे तो शायद डिवाइड हो सकता है। अगर हम y का मान 4 लगाते हैं, y का मान पॉजिटिव 4 लगाते हैं तो 4 तिया 12 होगा, लेकिन ये माइनस में है, तो वही 12 अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, है ना। 12 को 4 से डिवाइड करते हैं 3 आता है, लेकिन वो -3 हो जाएगा, -3, ठीक है। वहीं पे अगर हम y का मान -4 लगाएं, -4 लगाते हैं, y का मान -4 होता है, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 3 के साथ वो फिर से 12 ही होगा। उस हिसाब से अगर हम 4 से उसे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन इस बार वो पॉजिटिव 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने पिछली बार सिखाया है या कुछ देर पहले भी सिखाया, वैसा ही ट्राई करेंगे तो ही निकल आएगा, ठीक है। तो इसे अब हमें ग्राफ पेपर में समझाना है, सजाना है। सबसे पहला बिंदु है 0 0, ठीक है, जो x और y का है। तो यहाँ पे हमें देखिए यहीं पर है 0 0, तो इसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना तो x गया है कहीं और ना तो y गया है, तो ये हमारा मेन बिंदु है, ठीक है। दूसरा हमारा है -3/4। एक मिनट, इसको हमें वो लिखना चाहिए था जो हमने लिखा नहीं है, ठीक है। स्थानांक बिंदुओं के नाम, सबसे पहले 0, 0, दूसरा -3, 4 और तीसरा 3, -4, ठीक है। तीनों स्थानांक को लिख लिया है। तो जैसा हमने ये अभी पहला बिंदु को बनाया अभी लिखा चित्र में, ये दूसरा बिंदु को भी हमें सजाना पड़ेगा -3, 4। तो देखिए जो x वाला पार्ट है वो माइनस में है, यानी कि इधर आएगा, और 4 वो पॉजिटिव में है, यानी कि ऊपर जाएगा, यानी कि दूसरे पाद में होगा, ठीक है। दूसरे पाद यानी कि यहाँ पे, तो -3 यानी कि इधर होगा 1 2 3, ठीक है। फिर +4 ऊपर 1 2 3 4 यहाँ पर, यानी कि जो हमें स्थानांक चाहिए वो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस स्थानांक का नाम होगा हमारा -3, 4, ठीक है। इतना करने के बाद जो लास्ट वाला है वो +3 -4 है, ठीक है। यानी कि +3 4, +3 यानी कि देखिए x पॉजिटिव यानी कि दाएं की ओर जाएगा, -4 यानी कि नीचे आएगा, क्योंकि y अगर माइनस में हो तो नीचे आता है, यानी कि चतुर्थ पाद में होगा, ठीक है, लास्ट वाले पाद में। यानी कि सबसे पहले तो पॉजिटिव 3 1 2 3 होगा, उसके बाद -4 नीचे 1 2 3 4, ठीक है। एक मिनट फिर से मैं खो गया, 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पर होगा। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा +3 और -4, ठीक है। ये तीनों बिंदु मिल चुके हैं, तो अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर देखें। तो तीनों बिंदु जो मिली है, देखते हैं मिलता है कि नहीं, ये और ये और ये। वैसे देखिए ये तीनों बिंदु मिल चुके हैं, यानी कि ये मैथ में कोई गड़बड़ नहीं है। इन तीनों को बिंदु मिला सकते हैं। मिलाने के बाद हमें वही देना है। देखिए ये रेखा, ये किरण हो गया, और इनका नाम भी दे सकते हैं P/Q, कुछ भी दे सकते हैं, मैं वही नाम दे रहा हूँ जो दिमाग में आ रहा है। यानी कि ये जो P और Q है, मैंने बट्टा कहना कुछ देर पहले, P और Q है, ये रेखा है हमारा लेखा चित्र, ठीक है, लेखा चित्र, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें,
अगर अब तक के समाधान को आप लोग समझ गए होंगे तो ये जो 8 नंबर है इजी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ माइनस में है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर जो था वैसे ही माइनस में ही था, तो कोई मुश्किल नहीं है। जो हम बाकी नंबर कर पाए हैं 4 5, ठीक है, उसी तरह से 8 नंबर भी आसानी से कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसे आप खुद ही ट्राई करें और मेरे बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये जो 9 नंबर है इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्यों नहीं है ये भी बता दे रहा हूँ। ये जो -10 है बराबर के उधर ले जाएंगे तो +10 आ जाएगा, होने से वो इसी रूप में सज जाएगा। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, देखिए ये 11 है, यहाँ पे उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी है, आप इसे कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से 10 नंबर है, यहाँ भी y का मान दिया गया है सेम टू सेम, तो ये बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे 3 नंबर है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 5x उधर गया है उसी तरह से यहाँ पे 4y उधर गया है। तो अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं इसे करके ही दिखाता हूँ, लेकिन ये जो 11 नंबर है यह आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जो हमने 1 नंबर और 2 नंबर किया था, ठीक है। यहाँ पे दूसरे राशि का मान नहीं था, जैसे यहाँ पे x का मान दिया गया है, y का मान नहीं दिया गया था, हमने y का मान एज्यूम किया, माना, ठीक है। तीनों बिंदुओं के लिए x का मान हमने 5 ही माना, लेकिन y का स्थानांक हमने खुद से माना। और उसी तरह से यहाँ पे 11 नंबर होगा। अगर आपने मेरा ये 1 और 2 वाला वीडियो ना देखा हो तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर होगा। तो हम 10 नंबर करते हैं। तो हमने 10 नंबर ये सवाल उतार लिया है। यहाँ पर देखिए y हमें सिंगल रूप में पहले से ही है, ठीक है, यानी कि हमें केवल x का मान अज्यूम करना पड़ेगा और y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम x का मान लेते हैं 0 लगाते हैं, ठीक है, सबसे पहले 0 ही लगाते हैं। अगर हम x का मान 0, देखिए यहाँ पे कोई भिन्न में नहीं है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, हम कुछ भी मान लगा सकते हैं। x का मान 0 लगाया तो 5 शून्य हो जाएगा, होने से y का मान निकल आएगा 3, ठीक है। यहाँ पे दिया है और -3 है तो -3 ही लगाना पड़ेगा। अब वहीं पे x का मान अगर हम लगाते हैं 1 लगा देते हैं, x का मान यहाँ पर 1 लगा देते हैं तो 5 × 5 हो जाएगा, तो और 5 से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव में आएगा। अब वहीं पे अगर हम x का मान अगर -1 लगाते हैं, -1 लगाते हैं तो -1 और 5 गुना होगा, -5 हो जाएगा, तो -5 और -3 ये आपस में जोड़ हो जाएंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तीनों बिंदु मिल चुके हैं, तो हम यहाँ पर इन तीनों बिंदुओं का स्थानांक लिख सकते हैं। ये 0, -3, दूसरा है हमारा 1, 2 और तीसरा है -1, -8, ठीक है। तो ये तीनों बिंदु निकल चुका है, तो इसको हम स्थानांक सजा सकते हैं। अब बीच देखिए, पहला जो बिंदु है वो 0, -3 है। देखिए x का मान कहीं बढ़ा नहीं है, लेकिन y का मान -3 है, -3 यानी कि नीचे जाएगा, ठीक है, यानी कि x तो कहीं बढ़ा नहीं है, ना इधर ना उधर, तो लेकिन y का मान नीचे बढ़ा है, घटा है, 1 2 3 यानी कि नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसे हम नाम दे सकते हैं 0, -3 ना, हाँ -3। तो ये हमने स्थानांक का नाम दे दिया। दूसरा बिंदु है 1 और 2, ठीक है, x का मान 1 है और y का मान 2 है, दोनों पॉजिटिव में है तो पहले पाद में होंगे, ठीक है। तो x का मान पहले पॉजिटिव की ओर है, यहाँ पर 1, उसके बाद 2 ऊपर, यानी कि y भी पॉजिटिव में है, 2 पॉजिटिव 2 है, तो 1 और 2 यहाँ पर होगा, ठीक है, यानी कि हमारा जो स्थानांक बिंदु है यहाँ पर होगा +1 और +2, सॉरी पॉजिटिव है, माइनस लगा दिया, हाँ +2, ठीक है, ये लग गया। और अगला जो स्थानांक है -1 और -8, तो हमें इन स्थानांक बिंदुओं को भी लगाना है, दोनों माइनस में है तो ये चतुर्थ पाद में होगा, सॉरी ये तृतीय पाद में होगा। सबसे पहले वो -1 है, -1 तो इधर जाएगा, -1, उसके बाद -8 नीचे आएगा, ठीक है, 5 यहाँ तक होता है, 6 7 8, तो ये रहा हमारा अगला स्थानिक बिंदु जो है -1 -8, ठीक है। तो ये हमारा तृतीय पाद है, तृतीय पाद में ही होगा ये। अब जो तीनों बिंदु मिली है हमें उन तीनों बिंदुओं को मिलाना होगा, इसको एक बड़ा गोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तीनों बिंदु को मिला सकते हैं, ये हमने मिला लिया, ठीक है। मिलाने के बाद ठीक से मिला नहीं ना, एक और बार
ठीक है। मिलाने के बाद ये रेखा ये बन गया किरण, ठीक है। इसके बाद हम इनका नाम दे सकते हैं, चलिए कुछ और देते हैं, ए और बी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेखा चित्र बन गया है, तीनों बिंदु मिल चुकी हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनका हाँ ए बी ये जो रेखा चित्र है ये बन चुका है रेखा चित्र, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो हम अगला 6 नंबर से सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। ये जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वैसा ही है जो हमने 3 और 4 नंबर के समाधान किए थे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समाधान को आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ आपको एक ही सवाल में 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे। 3 और 4 का जो समाधान क्वेश्चन था, ये 4 और यहाँ का जो 3 था, ठीक है, इन दोनों में हमने एक एक समीकरण बनाया था, ठीक है। और हाँ, लेकिन हाँ 3 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे शायद हमने 2 समीकरण बनाए थे, तो उसी तरह का हमें 2 समीकरण बनाना है। तो सवाल पढ़ के हमें ये समझना होगा कि वो दोनों समीकरण कैसे बनेंगे, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, हमें पता है, तो इसे करके देखते हैं। देखिए सवाल है, वर्तमान में रजत के मामा रजत से 16 वर्ष बड़े हैं, यानी कि रजत छोटा है और उसका मामा बड़ा है। उसका मामा जो है 16 वर्ष बड़ा है, यानी कि जो भी रजत का उम्र है उसमें अगर 16 जोड़ेंगे तो रजत के मामा की उम्र निकल आएगी। तो 8 वर्षों के बाद उसके मामा की आयु उसकी आयु की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। ये जो पहला लाइन है ये इसका पहला समीकरण का बनेगा, और ये जो दूसरा लाइन है ये उसका दूसरा समीकरण बनेगा। 8 वर्षों के बाद दोनों का उम्र कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। फिर दोनों का उम्र मामा की आयु उसकी आयु की, यानी कि रजत की आयु की दोगुनी करनी होगी। तो यहाँ दूसरा समीकरण का जो पॉइंट दिया गया है हमें वो पढ़कर समझना होगा, ठीक है। तो मैं इसे करके दिखाता हूँ। सवाल के हिसाब से रजत का जो मामा है उस रजत से 16 वर्ष बड़ा है, यानी कि रजत का उम्र यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम मान सकते हैं माना रजत की आयु 1 वर्ष, ठीक है। लेकिन उसका जो मामा है उससे 16 वर्ष ज़्यादा है, यानी कि इसमें रजत का जो आयु है उससे 16 ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि 16 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए रजत के मामा की आयु x + 4 वर्ष, ठीक है। लेकिन मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रजत के मामा की आयु को भी मानना पड़ेगा हमें अलग से राशि, क्योंकि ये युग्म समीकरण है ना। युग्म समीकरण में तो दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। रजत की आयु x वर्ष और रजत के मामा की आयु y वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे y वर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें हम डायरेक्ट प्रश्न अनुसार बना सकते हैं। प्रश्न अनुसार हम यहाँ पे लिखेंगे पहला सत्र अनुसार लिखेंगे। पहला सत्र अनुसार जो रजत का आयु है, रजत की आयु x है और उसके मामा की जो आयु है y, वो रजत की आयु से 16 ज़्यादा है। रजत की आयु से 16 ज़्यादा है, ज़्यादा होने से उसमें जोड़ना पड़ता है, तो 16 ज़्यादा होने से वो उसके मामा की आयु की बराबर होगी, ठीक है। तो ये इसका पहला समीकरण बन चुका है, ठीक है। हम इसे समीकरण 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहीं से समाधान कर सकते हैं, या फिर y 16 को उधर ले जाएं तो भी समाधान कर सकते हैं। अगर हमें x का मान निकालेंगे तो 16 को उधर ले जाएंगे, और अगर y का मान निकालेंगे तो ये इधर रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। सीधे सीधे हम इसका वो बना सकते हैं। तो हमने लिख लिया, ठीक है। देखिए x का मान नहीं दिया गया है, y बराबर x + 16 है, ठीक है। y बराबर x + 16 है, तो x का मान हम कुछ भी लगा सकते हैं जिससे कि y का मान निकल जाए, ठीक है। अगर हम x का मान लेते हैं 0 लगाते हैं, अगर हम x का मान 0 लगाते हैं तो x का मान 0 हो जाएगा, होने से y का मान केवल 16 बचेगा, होने से हम 16 लगा सकते हैं। उसी तरह से अगर हम x का मान लीजिए -8 लगाते हैं, ठीक है, -8 लगाते हैं, तो 16 से अगर हम 8 घटाएंगे तो +8 होगा, यानी कि y का मान हो जाएगा +8, ठीक है। इस तरह से अगर हम y का मान x का मान 10 लगाते हैं, x का मान अगर हम 10 लगाते हैं और -10 लगाते हैं तो 16 से 10 घटेगा, होने से y का मान हो जाएगा +6, ठीक है।
तो इस तरह से हमें तीनों बिंदु निकल चुके हैं। ठीक है, तो हम तीनों बिंदु के हम नाम दे सकते हैं एक्स कोमा वाई। ठीक है, बराबर पहला जो है 16 0,16 और दूसरा है -8,8 और तीसरा है -10,6। ठीक है, इतना करने के बाद तीनों बिंदु मिल चुका है। तो हमें तीनों बिंदुओं को हमें रेखा चित्र में सजाना होगा। क्वेश्चन में जो पहला है 0 और 16। ठीक है, तो यानी कि यहाँ x का मान 0 है, लेकिन y का मान 0 नहीं है, वो 16 है, यानी पॉजिटिव में। पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो x का मान तो 0 है, लेकिन y का मान 16 यानी कि ऊपर जाएगा। देखिए 5 10 12 हो, देखिए 5 और 10 हो गया, 10 के बाद 16 ऊपर जाएगा और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि वो बिंदु यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, 0,16 ये हमारा स्थानांक होगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमारा जो दूसरा बिंदु है वो है -8 और +8। देखिए क्योंकि -8 है और +8 है ये ना, अगर पहले माइनस और बाद में प्लस हो, यानी कि y का मान प्लस हो, तो ये द्वितीय पाद में होगा। ठीक है, यानी कि द्वितीय पाद में -8 और +8। तो -8 इधर जाएगा 5, देखिए यहाँ से यहाँ गया 5, फिर 8, यहाँ पर -8 हो जाएगा। उसके बाद +8 ऊपर जाएगा तो 5 और उसके बाद यहाँ पर 8 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम इस बिंदु का नाम देंगे -8, +8। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा जो तीसरा बिंदु है -10 और 6। देखिए ये भी हमारा दूसरे पाद में ही होगा, -10 और उसके बाद -6। ठीक है, ये भी उसी तरह से होगा। -10 यहाँ पर हमारा जो है मेन बिंदु, ये -10, तो हमारा जो 8 था यहाँ तक, उसके बाद 9 10 यहाँ पर 10 होगा, उसके बाद +6 ऊपर जाएगा तो 5 और 1 6 ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा मेन बिंदु है, ये हमारा मेन बिंदु है और ये हमारा मेन बिंदु है। तो हम बिंदु के नाम दे सकते हैं -10, 6। ठीक है, तो ये जो 3 बिंदु मिल रहे हैं, इन तीनों बिंदुओं का हमें मिलाना होगा। तो तीनों बिंदु को हम मिलाते हैं। ठीक है, तीनों बिंदु मिल जाने के बाद हम इसे इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें दूसरा समीकरण भी बनाना है। तो सवाल के पास 8 वर्षों के बाद उसके जो मामा की आयु है, तो 8 वर्षों के बाद दोनों की उम्र कितनी होगी? 8 वर्ष। 8 वर्ष के बाद रजत की आयु, क्योंकि अभी उसकी उम्र x है, तो 8 वर्ष के बाद उसकी उम्र और थोड़ी बढ़ जाएगी, नहीं 8 वर्ष और बढ़ जाएगी, इसलिए 8 वर्ष बाद रजत की आयु हो जाएगी इतना वर्ष। ठीक है, इसके बाद फिर से 8 वर्ष के बाद मामा की आयु बराबर y + 8 हो जाएगी। ठीक है, y + 8 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार कहा है कि जो रजत की आयु है, और नहीं, उसके मामा की जो आयु है रजत की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी कि रजत की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी कि इसकी दोगुनी होगी, यानी कि 2x + 8। ठीक है, और जो रजत की आयु है उसका दोगुना, ये 2 गुना किसके बराबर होगा? उसके मामा की आयु के बराबर, y + 8 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण बन चुका है, बस इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा। तो हम इसको समीकरण 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे गुना करना पड़ेगा, 2x + 2 × 16, और यहाँ पे तो जो कुछ नहीं होगा, y + 8। उसके बाद हमें केवल x का मान निकालना, 16 उधर चला जाएगा, 2x y + 8, ये 8 है, 16 उधर जाएगा तो हो जाएगा -16। ठीक है, हमें x का मान निकालना है तो 2 उससे अलग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम केवल x लिख रहे हैं। देखिए यहाँ y है, +8 से -16 घटाएंगे, क्योंकि ये वाला बड़ा है तो माइनस होगा, और दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, लेकिन ये जो 2 है इससे अलग हुआ था वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका बनाना पड़ेगा ये। ठीक है, यहाँ 3 बिंदु चाहिए ना, हाँ, x और y का ये रहा।
अब यहाँ पर y का मान कुछ भी लगाएं, ठीक है, उसको हिसाब कर सकते हैं। अगर हम y का मान मान लीजिए 0 ही लगाते हैं, y का मान अगर हम 0 ही लगाते हैं तो केवल -8 बचेगा। -8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि -4। अगर हम y का मान 1 लगाएंगे तो हिसाब नहीं निकलेगा, नहीं कटेगा। अगर y का मान अगर हम 2 लगाते हैं, अगर हम y का मान 2 लगाते हैं तो 2 और 8 ये प्लस -8 है, तो -8 से 2 घटेगा, -6 होगा। होने से -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 होगा, -3। फिर अगर हम यहाँ पे अगर हम देखिए y का मान हमने 2 लगाया था लेकिन पॉजिटिव में लगाया था। अगर हम y का मान -2 लगाते हैं तो -2 और -8 ये आपस में जोड़ हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। उसी 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 10 हो जाएगा, यानी कि हम y का मान अगर -2 लगाते हैं तो x का मान हो जाता है 5 ना, हाँ -5 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें तीनों बिंदु मिल चुका है। इन तीनों बिंदु को हम यहाँ पर लिख सकते हैं x, y बराबर, सबसे पहला बिंदु है -4, 0, दूसरा बिंदु है -3, 2 और तीसरा बिंदु है -5, -2, ठीक है। तो ये तीनों बिंदुओं को हमें अभी ग्राफ में सजाना पड़ेगा। जो हमारा पहला बिंदु है -4, 0, देखिए ये -4 है और y का मान तो 0 है तो कहीं बढ़ेगा नहीं, तो -4 यानी कि मेन बिंदु से इधर जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये है हमारा मेन बिंदु है। इसको इस तरह से गोल करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब इसका मान नाम भी देते हैं -4, 0, ठीक है। अब दूसरा बिंदु है जो है हमारा, जो दूसरा बिंदु है -3 और 2, देखिए ये माइनस में है और ये 2 में है, माइनस यानी कि ये हमारा दूसरा पाद में होगा, ठीक है। -3 यानी कि वो इधर ही जाएगा 1 2 3 और y का मान 2 यानी कि ऊपर जाएगा 1 और 2, यानी कि ये बिंदु होगा हमारा, ठीक है। हम इसका स्थानांक नाम लिखेंगे -3, 2, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा बिंदु है -5, -2, ठीक है। तो ये दोनों माइनस में है यानी कि तृतीय पाद में होगा, तृतीय यानी तीसरे पाद में। तो -5, -2, तो -5 तो हमारा यहाँ से ये रहा, -5 यहाँ होगा, फिर -2 कहाँ है तो नीचे आएगा, यहाँ से वो नीचे आएगा 1 और 2 यहाँ पर। तो ये रहा हमारा मेन बिंदु, ठीक है। तो -5, -2, ठीक है। ये तीनों बिंदु हमें मिल चुकी हैं। तीनों बिंदुओं को मिलाने पर ही ये सही नाप का और सही आंसर निकलेगा। जरूरी ये है कि हम इसको सबसे पहले पेंसिल सही जगह पर रखें, ठीक है। ये और ये यहाँ पर है, ठीक है। पेंसिल सही जगह पर होना चाहिए, या नहीं तो आंसर कुछ और निकल आता है, ठीक है। यहाँ पर तो एक बार लगाई कर ही देखते हैं। ये वाला रेखा, ये वाला बिंदु ये और ये वाला बिंदु ये, ठीक है। तो मिलाकर देखें, ओके रेडी। एक मिनट कुछ थोड़ा मेरा हो रहा है, हाँ अब ठीक है। तो अब इसको रेखा पार करें, हाँ अब रेखा सही बिंदु पर है, सही बिंदु पर मिलना चाहिए। तो इस तरह से इससे हम यहाँ वो जो पहला वाला रेखा है उस रेखा को काटना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। इसको थोड़ा अच्छा से बढ़ा देते हैं, इसको अच्छा से बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये रेखा था, बिंदु था, यहाँ पर ये, रेखा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इस बिंदु का स्थानांक लिखना होगा, ये दोनों को काटा कहाँ पर है, ठीक है। अगर हम यहाँ से हिसाब करें इस मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से हिसाब करें तो x में देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 जाता है और यहाँ से यहाँ तक देखिए यहाँ तक ये इसके सीध में है, इस रेखा के सीध में, यानी कि ये 5
5 3 8 यानी कि 8 होगा, ठीक है। यानी कि एक्स का मान यहाँ पर 8 है, 8 पॉजिटिव में, ठीक है। और दूसरा यहाँ से अगर हम ऊपर जाएं यहाँ तक 5 10 15 20 20 20 और ये 4, यहाँ तक 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि जो y का मान है वो 24 है, ठीक है। y का मान 24 है, यानी कि इसमें x 8 निकलता है और y 24 निकलता है। तो आगे हम कॉपी में या फिर ग्राफ जो पेपर होगा उसमें ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों समीकरण के लेखा चित्र एक दूसरे को 8,24 बिंदु पर काटते हैं, जहाँ पर इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो x का मान है, x का मान 8 है और जो y है उसका मान 24 है, ठीक है। ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। यानी कि x हमने क्या माना था, x हमने रजत की आयु माना था, इसीलिए लिख सकते हैं रजत की जो आयु है, आयु वो 8 वर्ष है, ठीक है। इसीलिए मामा की आयु भी हो जाएगी 24 वर्ष, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों का वर्ष निकल चुका है। जो दोनों का जो कटान बिंदु होता है दोनों रेखा का असल में, ठीक है, वही हमारा मूल आंसर होता है। पूरे जो कटान बिंदु होता है हम जो पूरे ग्राफ में बनाते हैं उनका जो दोनों रेखाओं की जो कटान बिंदु होती है उसे ही असल आंसर या फिर असल जवाब कहेंगे, ठीक है। तो इसे किस तरह से समाधान करना है वो तो आप समझ गए, लेकिन रेखा जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए वरना आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। आप ये आंसर मिला सकते हैं किताबों से, ठीक है। बाकी हैं जितने भी मैथ हैं, अगर आपने लेखा चित्र उनका समीकरण बनाना सीख चुके हैं, ठीक है, तो आपके लिए सारे मैथ इजी हो सकते हैं। उसी तरह से आपको 2 समीकरण बनाने होंगे और दोनों समीकरण के लेखा चित्र खींचकर उनका कटान बिंदु से आपको आंसर निकालना होगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। नहीं कर सकते हैं तो मैं अगले चैप्टर में ज़रूर बता दूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा तब तक आप इससे खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें, खुद से ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।